हे गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो अभी आज हम जा रहे हैं सुबह सुबह मेगा क्लास के लिए। तो आज हमारा मेगा क्लास में रोटेशनल और सर्कुलर मोशन होगा। तो अभी रास्ते से हम कुछ पैक करा रहे थे खाने के लिए, क्योंकि लेट हो रही होती है और हमेशा ही हमारी देरी होती रहती है। फिर यहाँ पे हमने समोसा पैक करा लिया और हम चलते हैं फटाफट से कोचिंग के लिए। और क्लास जो है यहाँ पर प्रेयर स्टार्ट ही हो गई थी और चलते क्लास में आपको दिखाते हैं मेगा क्लास कैसे होता है। डर गया इतना लेके आया, दिन नहीं ला सकता था। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या प्यार है, फूल खुशियों के बाटे सभी को। चलिए, तो आज अपन सर्कुलर और रोटेशन को कवर करेंगे इन द नेक्स्ट 2 आवर्स। मैं आपके साथ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स भी डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा। द थिंग इज यू हैव टू स्टे फोकस्ड। नेक्स्ट 2 आवर्स बिल्कुल आपको अच्छे से फोकस करना है, अपने को इंटरेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है, मतलब डेफिनेटली थोड़ा तो बनने चले गई, लेकिन जब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूं, अगर आप जानते हैं उनके आंसर्स तो आपको इंटरेक्ट करना है, आपको यस और नो में जवाब जरूर देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन सर्कुलर मोशन से। हाँ भाई, सबसे पहले सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? ये 1D है, 2D है, 3D, किस टाइप का मोशन है? 2 डायमेंशनल मोशन है। डेफिनेटली अगर कोई पार्टिकल किसी प्लेन में इस तरह से मूव करे कि उसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट रहे, तो उसका पाथ क्या होगा? सर्कल। और उस मोशन को क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। अगर एक फिक्स पॉइंट से दूरी कांस्टेंट रह रही है तो उसका पाथ सर्कल होगा, जो कि रेडियस कहलाएगा, जो दूरी, और जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? सर्कुलर मोशन। अब इस सर्कुलर मोशन को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, कोर्स सेंटर की तरफ जरूर लगना चाहिए। तो भाई अपन सबसे पहले लेते हैं बाय फ्रिक्शन ओनली, मतलब आपका ट्रैक जो है वो सर्कुलर है, बेंड नहीं है, सिंपल आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन में सर्कल है और उसमें आपकी कार ऐसे आप टर्न करा रहे हो। तो पहले तो मुझे लॉजिकली बताओ, आप जब कार को ऐसे घुमाओगे तो नेचुरल टेंडेंसी क्या? कार की टेंडेंसी स्किड करने की कहां पे होगी? कॉमन सेंस से सोचो आप, अगर हम जो है नॉर्मल अगर हम कार चलाएं, उसको ऐसे टर्न कराएं, तो कार की स्किड करने की टेंडेंसी कहां होती है? अंदर स्किड करती है कि बाहर करती है? अच्छा, फ्रिक्शन का काम क्या होता है? रिलेटिव स्लिपिंग या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करना। जैसे ही कार की टेंडेंसी बाहर जाने की बनेगी, बोलो फ्रिक्शन कहां लगेगा? ऑब्वियसली फ्रिक्शन कहां लगेगा? तो अगर मैं फर्स्ट केस की बात करूं बेटा, तो फर्स्ट केस में हम बात कर रहे हैं ओनली फ्रिक्शन, नो बैंकिंग ऑफ फोर्स। मैं बैंकिंग कंसीडर नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कंसीडर कर रहा हूं? फ्रिक्शन। तो बेटा जब आप इस सर्कुलर ट्रैक पे कार को टर्न कराओगे तो कार की टेंडेंसी आउटवर्ड स्पीड करने की होगी। ये टेंडेंसी है इसकी आउटवर्ड स्पीड करने की, और आप ये बताओ अगर इसकी टेंडेंसी आउटवर्ड स्पीड करने की होगी तो बोलो फ्रिक्शन कहां लगेगा बेटा? क्या वेरी करते हैं क्या? और फ्रिक्शन अंदर लगेगा तो फ्रिक्शन ही क्या प्रोवाइड करेगा? बोलिए सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन मैक्सिमम किसके बराबर लग सकता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? बोलिए μs * n। n किसके बराबर? mg। तो समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? तो μs mg आपका जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, μs mg दिस इज इक्वल्स टू mv² बाय r। तो यहां से आप वेलोसिटी की, चलिए, तो रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो भाई रोटेशनल मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, तो अगर टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो कौन सा मोशन पहले बोलिए? ट्रांसलेशनल, रोटेशनल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड क्या समझते हो ट्रांसलेशनल मोशन से? जल्दी थोड़ा जो है ब्रीफ में अपने को थ्योरी लेनी पड़ेगी। तो बताइए क्या समझते हो ट्रांसलेशन से? ट्रांसलेशन में क्या चेंज होएगा? अरे क्या चेंज होएगी? बॉडी की पोजीशन। क्या चेंज होएगी? ट्रांसलेशन में बॉडी की पोजीशन चेंज होगी। मतलब ऐसे समझो, जैसे मान लो ये मेरा हाथ, इस पे मान लो मैंने एरो ड्रॉ कर, मान लो ये आपका जो पॉइंटर है इसको आप एरो मान लो। तो अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही है तो इस एरो की सिर्फ पोजीशन चेंज होनी चाहिए, ओरिएंटेशन चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे ये ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, एरो अभी ऐसे ओरिएंटेड था ऊपर की तरफ, अभी ऐसे ओरिएंटेड है, अभी ऐसे ओरिएंटेड है, तो ये ओरिएंटेशन चेंज होना हो गया। ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी की सिर्फ पोजीशन चेंज होनी चाहिए। मतलब ये एरो अगर ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, सबका मालिक एक है, ऊपर की तरफ पॉइंटेड है, तो ये हमेशा ऊपर की तरफ ही पॉइंटेड रहना चाहिए। ये सब ये ट्रांसलेशनल मोशन है। क्या ये ट्रांसलेशनल मोशन है? इस मोशन को क्या ट्रांसलेशनल बोलूं? नहीं बोलूं? अरे बिल्कुल बोलो ट्रांसलेशनल मोशन। सिर्फ क्या चेंज हो रही है? पोजीशन। अगर मैं आपसे ये वाला मोशन पूछूं तो ये ट्रांसलेशनल मोशन डेफिनेटली है, डेफिनेटली। अब अगर मान लो इस तरह से ये हाथ घूम रहा होता तो अभी सिर्फ एरो की क्या चेंज होती? ओरिएंटेशन। क्या चेंज होती? पोजीशन चेंज नहीं हो रही, वही का वही है ओरिएंटेशन। एक ऐसा मोशन होता है ट्रांसलेशन की रोटेशन। जैसे फैन, जो फैन होता है
तो बेसिकली जो फैन का बेसिकली आप जो हेड बोल सकते हो उसको, अगर उसके हेड में एक एरो बना तो जब फैन घूमेगा तो वो एरो की सिर्फ लगातार क्या चेंज हो रही होगी, ओरिएंटेशन। जो फैन का माथा है, जो हेड है, उस पर एक एरो अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो वो एरो लगातार बस ऐसे घूमेगा। तो है तो स्पेस में वहीं पे ही, बस लगातार एरो की क्या चेंज हो रही है, ओरिएंटेशन। तो अगर एरो की पोजीशन चेंज हुए तो वो ट्रांसलेशनल मोशन है, अगर उसकी ओरिएंटेशन चेंज हुए तो वो रोटेशनल मोशन है, और अगर दोनों चेंज हुए तो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल। रोलिंग, जैसे जब व्हील घूमता है, जब कार का व्हील या किसी भी चीज का व्हील घूमता है, तो जब व्हील घूमेगा तो आप सोचो ये एरो जब आप उस व्हील पे बनाओगे तो एरो की ओरिएंटेशन भी चेंज होगी और व्हील आगे जा रहा है तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी। तो WWE फाइटर लाइट चलेगी। थैंक यू। कोई बात नहीं सर, कल बढ़ा दीजिएगा। अंडरटेकर की एंट्री हो रही है सर, वहां से आएगा। कहाँ से? वहां से देख, वहां से। एक लाइट जल रही है, पहले ये जल रही है। ये क्या हो रहा है? आ गई लाइट। देवा लगा दो सर, देवा छावा छावा। एक सेटअप ऑन हो रहा है, पहले ये ऑन होगा फिर ये। हाँ बेटा चलिए, तो देखिए अभी पार्टिकल अपने नाम वो नहीं का आना। हाईएस्ट पॉइंट पर जल्दी बताओ, सिर्फ वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट होता है, हॉरिजॉन्टल। तो बोलो मोमेंटम, अगर मैं लिखूं, अगर मैं आपसे p पूछूं, मोमेंटम पूछूं, तो मोमेंटम किसके बराबर हो गया बेटा, mu cos। अब थॉट प्रोसेस क्या चलनी चाहिए कि सर दो प्रोसेस थी, या तो r into p परपेंडिकुलर या p into r। तो या तो मुझे r का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है या तो p का, किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में आप खुद बताओ किसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना आसान है, p का कि r का। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये r का वो कंपोनेंट है जो p के परपेंडिकुलर है। अगर मैं इस r के दो कंपोनेंट करूं तो ये दो कंपोनेंट होंगे, और r का ये वो कंपोनेंट है जो p के क्या है, परपेंडिकुलर। मैं फॉर्मेट यूज कर रहा हूं p into r परपेंडिकुलर, और सर आपको दिख रहा होगा r परपेंडिकुलर किसके बराबर हो गया, बोलिए h max। किसके बराबर हो गया, h max। तो बेटा ये अपन करने वाले हैं यहाँ पे, तो आप ध्यान से देखें, mv into r परपेंडिकुलर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी आपने बोला था, बोलो भाई हाउस आ सर, हाउस। अगर एक रोटेटिंग डिस्क पे तुम सेंट फोर कर रहे हो तो बोलो ओमेगा बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या आएगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा क्या आएगा, आई बढ़ेगा तो ओमेगा घटेगा। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन। इंडिपेंडेंट होता है कि डिपेंड करता है? नेक्स्ट, दिस वन इज लास्ट नाउ। During rolling, the instantaneous acceleration of point of contact is zero. This is also a good question. कह रहा है रोलिंग के दौरान ये देखो जिसान है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो होता है। बोलो भाई, ट्रू की फॉल्स? फॉल्स, फॉल्स। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता। बेटा ध्यान से देखना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास तीन एक्सेलरेशन पॉसिबल है। एक ट्रांसलेशन की वजह से एसीएम, रोटेशन की वजह से दो एक्सेलरेशन पॉसिबल है। आप समझना, अगर बॉडी केवल ट्रांसलेट करती है ये सिचुएशन, अगर रोटेट कर रही है तो बेटा कांटेक्ट पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन आएंगे। अगर कोई चीज सर्किल में घूमेगी, बॉडी रोटेट करेगी तो हर एक पार्टिकल सर्किल में घूमेगा, तो कांटेक्ट पॉइंट भी सर्किल में घूमेगा। तो कांटेक्ट पॉइंट के पास कितने एक्सेलरेशन होंगे, दो, एक सेंट्रीपिटल और एक टेंजेंशियल। तो आप सेकंड वाली फोटो को देखना, सेकंड वाली फोटो में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो आपका अल्फा आर हो गया, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, बोलिए ओमेगा स्क्वायर आर। तो ट्रांसलेशन की वजह से तो एसीएम था हर एक पॉइंट के पास, लेकिन रोटेशन की वजह से कांटेक्ट पॉइंट के पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो अल्फा आर और एक ओमेगा स्क्वायर आर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इस कांटेक्ट पॉइंट का जब मैं एक्सेलरेशन बनाऊंगा इन जो है प्योर रोलिंग के केस में या इन जो है रोलिंग के केस में, तो दोनों को कंबाइन करोगे आप, तो दोनों को कंबाइन करोगे तो इस पॉइंट के पास तीन एक्सेलरेशन आए, एक तो एसीएम आया, एक अल्फा आर आया और एक ओमेगा स्क्वायर आर आया। तो अगर प्योर रोलिंग है तो बोलो एसीएम किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा। लेकिन क्या ओमेगा स्क्वायर आर कैंसिल हुआ कि वो तो रह गया? तो नेट एक्सेलरेशन ऑफ कांटेक्ट पॉइंट विद प्योर रोलिंग इज जीरो की टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये कह रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक्सेलरेशन जीरो होता है, जो कि सही है कि गलत है? जीरो होता है कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। अरे जो आपने कंडीशन पढ़ी थी ना, VCM बराबर ओमेगा आर, ये तो पढ़ा है ना VCM। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।
मच। फर्स्ट पीरियड हमारा हो चुका है। क्या हो गया सर? चल रहे हैं, रुको। तो गाइस जो मैंने समोसा पैक कराया था सुबह से अभी तक रखा हुआ था, अभी पीरियड हमारा ख़त्म हुआ है तो अभी चलते हैं खाते हैं। लेकिन समोसा भाई बहुत अच्छा था, टेस्टी था और साथ ही साथ उसके साथ चटनी भी थी, लेकिन हमने चटनी से नहीं खा पाए थे क्योंकि अभी ऐसे हमने कहा क्या ही चटनी। तो गाइस वहाँ से फिर हम आ गए थे बनाना शेक पीने के लिए क्योंकि भूख तो लगी हुई थी। तो अभी चलते हैं बनाना शेक पी करके चलते हैं फटाफट से रूम पे। डाल दो बाहर बाहर तो खा जाएगा कोई। हाँ नहीं खा कुत्ता डाल दो, मैं डाल दो। तो आंटी बोल रही थी वो बाहर रखने के लिए, पर मैंने सोचा कि यार बाहर रखेंगे तो कोई ना कोई कुछ कुत्ता उत्ता खा ही जाएगा। तो मैंने सोचा कि चलते हैं अभी इसको यहाँ पे दफना देते हैं, यहाँ पे गाड़ देते हैं। तो अभी यहाँ पे साइड में जगह थी तो यहाँ पर भी थोड़ा सा मिट्टी उट्टी खो देंगे और उसके बाद इसी में इसको दफन कर देंगे। पांच उंगलियों का हेल्प ले ले। जल्दी बताओ। नहीं आया तो गड्ढे छोटा पड़ेगा। आ जाएगा। जल्दी जल्दी हटाओ, कीड़ा है। यहाँ भी कुछ दबा हुआ है लगता है। नहीं कुछ नहीं, चलो। अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी हम लोग आए हैं खाने के लिए। यहाँ पर आलू का पराठा खाएंगे और वेज बिरयानी खाएंगे और उसके बाद जो है जाएंगे लाइब्रेरी यहाँ से। ये यहाँ पे मिलता है आलू का पराठा, गोभी का भी रहता है, आलू का भी रहता है, प्याज का भी रहता है। और ये यहाँ पर है बिरयानी, वेज बिरयानी। और हमारी लाइब्रेरी है उधर, इसके पीछे हमारी लाइब्रेरी है वहाँ पर। ये आ गया हमारा आलू का पराठा। तो गाइस अभी जब हम खाना खा रहे तो मैंने देखा एक लोग को मतलब थोड़ा ज़रूरतमंद लगे मुझे और वो पैसा दे के खुद खाना खा रहा था। तो मैं गया भैया के पास, उनसे बोला आप इनसे पैसा मत लीजिएगा, अगर लिए होंगे तो आप उनको दे दीजिएगा और मैं इनका पैसा आपको दे दे रहा हूँ और आप इनको बताइएगा भी नहीं। ऐसा मतलब मुझे ज़रूरतमंदों की मतलब हेल्प करने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे मतलब जो भी रहता है मैं कर देता हूँ। तो अभी चलते जल्दी से हम खाना खाते हैं फिर निकलते हैं लाइब्रेरी के लिए। तो अभी आज जैसे कि फिजिक्स पढ़ाया गया था यहाँ पर, तो अभी चलते हैं थोड़ा सा और रिवाइज करते हैं। उसको एक बार देखना पड़ता है करके जितना भी पढ़ाया गया रहता है, तो फिर तो गाइस अभी यहाँ पे 5:30 से ऊपर हो गया था तो और मुझे भूख भी लग रही थी थोड़ी थोड़ी। और उसके बाद हमें ये भी पढ़ना था COM और कोलिजन वाला भी, तो मैं थोड़ा सा पढ़ूँगा और फिर बाद में रूम पे जाके पढ़ूँगा। तो अभी चलते हैं बाहर, देखते हैं कुछ खाने होने का क्योंकि भूख भी तेज़ से लग रही थी।
तो गाइस अभी 9:30 बज चुके थे, तो अभी हम रूम के लिए निकल रहे थे वापस जाने के लिए हॉस्टल अपने। और मैं आपको बताऊँ यहाँ पर पीछे यहाँ पे 8 बॉल पूल का एक है, अभी चल के वहाँ पे आपको दिखाते हैं। और जो लोग खेलते होंगे, जो लोग जानते होंगे, उन लोग को पता होगा 8 बॉल पूल क्या होता है। अभी चलते हैं वहाँ पे दिखाते हैं। वो खेलने वाला भी है पीछे, ये लाइब्रेरी की आवाज़ भी आती है कभी कभी। अभी जब हम लोग पढ़े थे रात में आती है आवाज़। ये है 8 बॉल पूल का, मतलब यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 है पूरे। नहीं बजे, रात के 9:30 बज रहे होंगे, 9:30 के आसपास हो रहे हैं। और ये तो गाइस थोड़ी देर हम लोग भी यहाँ पे खेलते हैं, और उसके बाद हम लोग निकल लेते हैं रूम के लिए, क्योंकि 10 बजने वाला रहता है, नहीं तो फिर हॉस्टल भी बंद हो जाएगा हम लोग का। तो यहाँ पर थोड़ी देर आकर के रूमों पे भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय, टेक केयर।